Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to mathematics instructor. Dear students, in this video we will discuss about conformal mapping. First we see what is mapping or transformation. For real valued function, let's suppose we have a real valued function y is equal to f of x which is equal to x plus 2. ये हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसके लिए हम देखते हैं कि मैपिंग क्या होती है, देन हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर इसको हम x कह दें और इसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह दें और ये हमारे पास कोई फंक्शन है x टू y, सो ये क्या करेगा कि ये 0 को मैप करेगा 2 पे। ठीक है, अगर x को आप 0 लेंगे तो y हमें 2 मिलेगा। सो ये फंक्शन 0 को मैप करेगा 2 पे, इसी तरह 1 को मैप करेगा 3 पे, 2 को मैप करेगा 4 पे। ठीक है, सिमिलरली और भी जो वैल्यूज़ होंगी उनको ये मैप करता जाएगा। सो रियल में हमारे पास मैपिंग ये होती है। ठीक है, अगर हम इसको ड्रा करना चाहें तो एक्स वाई प्लेन में इसको हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और इस फंक्शन ने 0 को मैप किया था 2 पे। ठीक है, अगर ये हमारे पास 0 है और 2 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक, इसी तरह 1 को मैप कर रहा था ये 3 से। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं हमारे पास 1 है और ये कहीं पे 3 होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। इसी तरह से 2 को मैप कर रहा था 4 पे, तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे हम तो हमारे पास एक लाइन आएगी। ठीक है, सो ये जो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है इसका ग्राफ हम एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे रियल वैल्यू फंक्शन था ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये थी रियल में मैपिंग। अब हम देखते हैं, चूँकि हमारा कोर्स जो है कॉम्प्लेक्स है, सो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में मैपिंग को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w is equal to f of z which is equal to z plus 2, here z is equal to x plus iota y which is equal to x comma y। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि w या f of z ये किसके इक्वल होता है u plus iota v which is equal to, अगर यहाँ पे z की जगह हम x plus iota y रखें और रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे तो x plus 2 मिलेगा प्लस iota y। यहाँ से इनको कंपेयर करेंगे तो u इक्वल आएगा x plus 2, v इज इक्वल टू एक्स वी प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि ये जो w है ये u v का फंक्शन है। ठीक है, और u v फर्दर x और y के फंक्शन है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो w है ये 4 डायमेंशनल है। ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स u v x y का फंक्शन है। ठीक है, u जो है w जो है ये u v का फंक्शन है और u v आगे x और y के फंक्शन है। सो इस w ये जो फंक्शन में लिया है इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें 4 डायमेंशन की ज़रूरत है, तो ये पॉसिबल नहीं है इसका ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, 4 डायमेंशन में। सो हम क्या करेंगे कि 2 प्लेन्स हम ले लेंगे। इसको ग्राफिकली देखने के लिए हम 2 प्लेन्स का 2 कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स के एक z प्लेन और एक w प्लेन को हम कंसीडर करेंगे। सो इसको हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास z है और ये w इज इक्वल टू एफ ऑफ z है। सो यहाँ पे अगर z हमें पता है कि z जो है ये x और y का फंक्शन है। ठीक है, या इक्वल है x कमा y, पेयर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। सो अगर हम यहाँ पे z को 0 0 लेंगे तो ये किस पे मैप होगा, ये 2 कामा 0 पे मैप होगा। ये किस तरह से, अगर 0 x को 0 लें y को 0 लें तो u हमें मिलेगा 2 और v हमें मिलेगा 0। सो यहाँ से ऑर्डर पेयर मिल गया 2 कामा 0। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो z प्लेन के अंदर एक पॉइंट है 0 कामा 0, ये w प्लेन के अंदर जो पॉइंट है 2 कामा 0 पे मैप होगा। इसी तरह से 1 कामा 1 ये मैप होगा 3 कामा 1 पे, 2 कामा 2 ये मैप होगा 4 कामा 2 पे, सिमिलरली इसी तरह से। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली देखें तो ये अगर हमारे पास z प्लेन है और ये w प्लेन है, सो यहाँ पे अगर 0 0 पॉइंट ये वाला था, ठीक है, ये वाला, तो ये किस में मैप होगा, अंडर दिस फंक्शन f ये मैप होगा 2 कामा 0 पे, ये इस पॉइंट पे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे मैप हो रहा है। इसी तरह से 1 कामा 1 अगर ये पॉइंट है तो ये मैप होगा 3 कामा 1 पे, मीन्स कि ये 3 और ये 1 इस पे। इसी तरह से 2 कामा 2 ये 2 कामा 2 है तो ये मैप होगा इस पे।
ठीक है। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास कर रही है, और यहाँ पे इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमें लाइन मिलेगी। सो आपने देखा कि ये जी प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स हैं ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रही है। इसी तरह से ये जो मैप हो रहे हैं जिन पॉइंट्स अंडर दिस मैपिंग, इस पॉइंट पे मैप हो रहे हैं, ठीक है, और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं मैपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो मैपिंग क्या है कि जी प्लेन के पॉइंट्स को मैप करना डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैपिंग। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन is a mathematical tool which convert or map values of z plane into w plane, ठीक है। कि ट्रांसफॉर्मेशन या ये मैपिंग हम किसको कहते हैं, जो z प्लेन के पॉइंट्स को w प्लेन के पॉइंट के साथ मैप करे, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ z डिफाइंस अ कोरिस्पोंडेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ z प्लेन एंड w प्लेन, ठीक है। z प्लेन और w प्लेन के जो पॉइंट्स उनमें कोरिस्पोंडेंट को डिफाइन करें। इफ द पॉइंट्स z डिस्क्राइब सम कर्व c इन z प्लेन देन द पॉइंट्स w विल मूव अलोंग कोरिस्पोंडिंग कर्व c डैश, ठीक है। अगर ये z प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स है वो किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो w प्लेन के अंदर भी इसके कोरिस्पोंडेंस हमें कोई कर्व मिलेगी c प्राइम, ठीक है। अगर इसको c कहते हैं तो ये c प्राइम इसके कोरिस्पोंडिंग कर्व मिलेगी हमें। Hence, function w is equal to f of z defines mapping from z plane into w plane, ठीक है। ये z plane से w plane तक ये मैपिंग को डिफाइन कर रहा है और इसको हम मैपिंग कहते हैं। Now we define conformal mapping and isogonal mapping. Let C1 and C2 be two curves intersecting at point P of Z naught, ठीक है। ये हमारे पास C1 कर्व है और ये हमारे पास C2 कर्व है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इन दी जी प्लेन एंड θ1 इज द एंगल बिटवीन कर्व C1 एंड C2। इन दो कर्व्स के दरमियान जो एंगल है उसको हमने θ1 कह दिया। फर्दर लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ z बी द ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ z। अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन C1 प्राइम एंड C2 प्राइम बी टू इमेजेस कर्व्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी एफ डब्ल्यू नॉट इन दी डब्ल्यू प्लेन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये जो C1 कर्व है इसका इमेज ये होगा C1 प्राइम, ठीक है, और इसी तरह से ये जो C2 कर्व है हमारे पास इसका इमेज कर्व होगी ये C2 प्राइम, ठीक है। और इनके दरमियान जो एंगल है उसको हमने θ2 कह दिया और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी ऑफ डब्ल्यू नॉट इन दी डब्ल्यू प्लेन एंड θ2 is the angle between C1 prime and C2 prime, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। If θ1 is equal to θ2, the angle between C1 and C2 and C1 prime and C2 are equal in magnitude and direction, then the transformation is called conformal mapping। क्या मतलब है conformal mapping का कि ये जो Z प्लेन के अंदर दो कर्व्स के दरमियान एंगल है और इसी तरह से W प्लेन के अंदर जो दो कर्व्स हैं इमेजेस कर्व हैं इनके दरमियान जो एंगल है ये इक्वल हो मैग्नीट्यूड में भी, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। मींस के ये जो एंगल है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में प्रिजर्व रहे तो हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग है, फिर ये इस मैपिंग को हम कहेंगे, ये जो हम मैपिंग हमने कंसीडर की थी इस मैपिंग को हम कहेंगे ये कन्फॉर्मल मैपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 इन मैग्नीट्यूड बट the direction is not preserved then the transformation is called isogonal mapping। अब देखें कि ये जो एंगल है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ये डिफरेंट हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम ना हो तो उस केस में हम इस मैपिंग या इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये आइसोगोनल मैपिंग है, ठीक है। फिर हम कन्फॉर्मल नहीं, कन्फॉर्मल के लिए क्या कंडीशन है कि एंगल का मैग्नीट्यूड और सेंस मीन्स के डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। और आइसोगोनल मैपिंग अब होगी कि जब मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन प्रिजर्व ना रहे तो उस केस में हम कहेंगे कि आइसोगोनल मैपिंग है। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। लेट w इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इट इज आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन बट नॉट कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखें कि ये आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन ये कन्फॉर्मल है, क्यों नहीं है इसको हम देखते हैं।
लेट्स सी कि ये हमारे पास जी प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो पॉइंट है जी, ये कहाँ पे होता है, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है। ये कुछ यहाँ पे अगर हम कह दें फर्स्ट प्लेन में होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है एक्स कामा वाई, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है एक्स कामा वाई और ये इसको वेक्टर, ये वेक्टर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कह दें कि ये एंगल थीटा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन ले रहे हैं इसकी। अगर ये पॉइंट x कामा वाई या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं। सो व्हाट अबाउट z कॉन्जुगेट, ठीक है। z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। x पॉजिटिव वाई नेगेटिव मीन्स के यहाँ पॉइंट होगा वो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये पॉइंट होगा, ठीक है। ये वेक्टर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका एंगल क्या होगा, एंगल थीटा ही होगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है सो एंगल नेगेटिव में होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है इनकी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आइसोगोनल मैपिंग है, कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है, ठीक है। कि लेट w इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट वेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, it is isogonal transformation but not a conformal transformation because w is equal to z conjugate is equal to x minus iota y is the reflection of z, ठीक है। अभी हमने बात की कि ये जो w is equal to z conjugate है ये रिफ्लेक्शन है इस z की in the real axis, it means that magnitude of angle remains the same but their signs are opposite. Next है conditions for conformal mapping. Necessary condition for w is equal to f of z to represent a conformal mapping. Conformal mapping की necessary condition क्या है कि if w is equal to f of z represent conformal mapping of a domain d in the z plane into domain d prime of w plane, then w f of z is analytic function. Means कि अगर ये f of z ये conformal mapping है तो ये एफ ऑफ जी एनालिटिक फंक्शन होगा उस डोमेन में, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, किसी भी मैपिंग फंक्शन के कन्फॉर्मल मैपिंग होने की, कि इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक एंड एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल टू जीरो इन अ रीजन आर ऑफ द जी प्लेन, देन द मैपिंग w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज कन्फॉर्मल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आर। मीन्स के अगर नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि अगर कोई फंक्शन कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है इट्स मीन कि वो एनालिटिक है, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन थी। और सफिशिएंट क्या होगी उसके उल्ट, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन में या रीजन में और उस रीजन के हर पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कन्फॉर्मल है उस रीजन आर के तमाम पॉइंट्स पे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशंस हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया है, जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें हम इनको प्रूव करेंगे। सो नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनको लाजमी वॉच कीजिएगा, उनमें इनका प्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट्स, द पॉइंट्स एट विच एफ प्राइम ऑफ जी विच इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी जी इज इक्वल टू जीरो आर इन्फिनिटी आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं कि जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो या इन्फिनिटी हो, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। मींस कि अगर आपको कोई मैपिंग दी हो, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हो, तो आप क्या करेंगे, जस्ट उसका डेरिवेटिव लेंगे और आप देखेंगे कहाँ पे वो जीरो हो रहा है डेरिवेटिव और कहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। आपने देखा कि कन्फॉर्मल मैपिंग होने की कंडीशंस क्या थी। कन्फॉर्मल मैपिंग होने की कंडीशन ये थी कि जी प्लेन के अंदर जो दो कर्व हैं और W प्लेन के अंदर जो दो कर्व हैं उनके दरम्यान जो एंगल है वो मैग्नीट्यूड, ठीक है। मींस के मैग्नीट्यूड और सेंस या डायरेक्शन में सेम हो, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। सो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन और जो डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। इसको हम देखते हैं कि ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से यानी कि मैग्नीट्यूड है तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग
w इज इक्वल टू एफ ऑफ z एट पॉइंट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज मॉडुलस ऑफ f प्राइम ऑफ x प्लस आयोटा y। मीन्स कि अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन या मैग्नीट्यूड किसी निकालना होगा तो उसके लिए किसी पॉइंट के ऊपर निकालना होगा तो वो क्या करेंगे, आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पॉइंट के ऊपर और उसका मॉडुलस लेंगे, ठीक है। इसी तरह से एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग w इज इक्वल टू एफ ऑफ z एट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज आर्गुमेंट ऑफ f प्राइम ऑफ x प्लस आयोटा y। सो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ रोटेशन आपने निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव एट x प्लस आयोटा y जो निकाला होगा उसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे आप, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन एट दिस पॉइंट अंडर द कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग ये है, ठीक है। इस कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए हमने इस पॉइंट के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। सो गिवन कन्फॉर्मल मैपिंग इज w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, हम लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, पहले हमने 2z आएगा, इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे तो वो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, ओवर 2 पे निकालेंगे तो वो 1 प्लस आयोटा मिलेगा। सो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया इस पॉइंट पे। अब हम कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं इस पॉइंट पे, तो वो किसके इक्वल होता है हमें पता है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट पे और उसका मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। सो ये किसके इक्वल आया था 1 प्लस आयोटा और इसका मॉडुलस फाइंड कीजिए इसका, तो वो स्क्वायर रूट 2 आएगा। सो ये एंगल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन आ गया। इसी तरह से एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड कीजिए इस पॉइंट पे ऊपर, तो वो क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव फाइंड किया है फंक्शन का इस पॉइंट पे, इसका आर्गुमेंट फाइंड कीजिए, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। इसका आर्गुमेंट क्या आएगा tan इनवर्स y ओवर x, y1 x1 tan इनवर्स 1 कहाँ पे 1 होता है पाई ओवर 2 पे। सो ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन है। नेक्स्ट रिमार्क्स हैं कुछ, द ऑर्थोगोनल कर्व्स इन वन प्लेन या z प्लेन गिव राइज टू ऑर्थोगोनल कर्व्स इन द अदर प्लेन w प्लेन अंडर कन्फॉर्मल मैपिंग। अगर आपका जो फंक्शन है वो कन्फॉर्मल मैपिंग है, सो उस केस में अगर z प्लेन के अंदर जो कर्व है ऑर्थोगोनल है, मींस कि अगर वो 90 का एंगल बना रही है तो उसकी इमेजेस कर्व जो हमें w प्लेन में मिलेंगी वो भी ऑर्थोगोनल ही होंगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है द मैपिंग w इज इक्वल टू एफ ऑफ z विच इज इक्वल टू e की पावर z इज कन्फॉर्मल। अब ये देखिए कि ये कन्फॉर्मल क्यों है। पहली बात, अभी हमने नेसेसिटी कंडीशन पीछे देखी, सफिशिएंट कंडीशन भी देखी कि कोई फंक्शन जो है या मैपिंग कन्फॉर्मल उस वक्त होती है कि अगर वो फंक्शन एनालिटिक हो, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो हो। अब चूंकि e की पावर z जो है ये होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव भी तमाम पॉइंट्स पे नॉन जीरो है। सो इसका मतलब है कि ये कन्फॉर्मल है, ठीक है, ये कन्फॉर्मल होगा एट एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सिंस w इज इक्वल टू एफ ऑफ z विच इज इक्वल टू e की पावर z इज इंटायर फंक्शन, ठीक है। ये इंटायर फंक्शन है तो इसका मतलब है कि ये एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक हो गया। अब इसका जो डेरिवेटिव होगा तमाम z के लिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सो इसका मतलब है कि e की पावर z ये कन्फॉर्मल है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। इसी तरह से एक फंक्शन है द एनालिटिक फंक्शन आर नॉट कन्फॉर्मल एट क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वहां पे एनालिटिक नहीं होगा फंक्शन, सॉरी एनालिटिक फंक्शन जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे कन्फॉर्मल नहीं होगा। इसको हम देखते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ जी, इसके लिए एग्जांपल है, द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज कन्फॉर्मल एट ऑल पॉइंट्स जी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू जीरो। अब इस जीरो को जी इज इक्वल टू जीरो को निकाल के तमाम पॉइंट्स पे ये कन्फॉर्मल है। अब जीरो पे कन्फॉर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि जी इज इक्वल टू जीरो इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव लिया उसको जीरो के इक्वल पुट करके पॉइंट्स फाइंड कीजिए। मींस कि इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया 2z और इसको जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो z इक्वल टू जीरो, मीन्स के एफ प्राइम z इज इक्वल टू जीरो, ये हमें एक क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। अब आप देखें कि फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकाले जीरो पे तो वो हमें जीरो मिल रही है। अब हमने पीछे पढ़ा था सफिशिएंट कंडीशन में क्योंकि फंक्शन उस वक्त कन्फॉर्मल होता है, कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो। अब देखिए कि जीरो को निकाल के ये तमाम पॉइंट्स पे ये एनालिटिक है और
ज़ीरो को निकाल के, मीन्स के ज़ीरो पे इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट तो फिर इंक्लूड नहीं होगा। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सफिशिएंट कंडीशन में कि फंक्शन एनालिटिक हो और तमाम पॉइंट्स पे नॉन ज़ीरो हो।